हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इंडियन कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ को पढ़ेंगे। स्टोरी पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ओ हेनरी के बारे में जान लेते हैं। ओ हेनरी का जन्म सितंबर 11, 1862 में हुआ था। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है बॉर्न सितंबर 11, 1862 और इनकी डेथ हुई थी जून 5, 1910। 5 जून 1910 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक अमेरिकन राइटर हैं। यहाँ देखिए इनके जो मेजर वर्क्स मेजर इनके वर्क्स हैं द गिफ्ट ऑफ द मजाई, द डुप्लिसिटी ऑफ द हार ग्रेप्स, द रैंसम ऑफ द रेड चीफ आफ्टर 20 इयर्स। दूसरी चीज क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये his stories are known for their naturalist observations, witty narration and surprise endings। यहाँ देखिए क्या है, इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, ज्यादातर इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज को ही लिखा। तो इनकी जो शॉर्ट स्टोरी होती है उसमें क्या होता है, देखिए नेचुरलिस्ट ऑब्जर्वेशन होता है और विटी नरेशन होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है नैरेट किए होते हैं, लिखे होते हैं अपनी स्टोरी को। और सबसे जो मेन पॉइंट है इनकी स्टोरी का, है कि सरप्राइज एंडिंग होता है। सरप्राइज एंडिंग इट मींस इनकी स्टोरी में एक सस्पेंस बना रहता है। सस्पेंस जैसे आप देखेंगे अब्बास मस्तान की जो मूवी देखेंगे, उनकी जो भी मूवीज बनाते हैं अब्बास मस्तान, जैसे रेस हुआ, रेस 2 हुआ, नकाब हुआ, हमराज हुआ, ये सारे जो मूवीज हैं क्या है, इसमें क्या है एक सस्पेंस है। आपको लगता है कि नहीं स्टोरी क्या हो गई, खत्म हो गई, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पे, एकदम लास्ट सीन पे, जो कि उस मूवी का या इनकी स्टोरी का जो लास्ट सीन होता है, उस सीन पे हमको पता चलता है कि नहीं हम तो कुछ और सोच रहे थे, लेकिन यहाँ तो क्या ये तो स्टोरी ये है। तो ये इनका मतलब जो सरप्राइज एंडिंग होता है, चाहे आप आफ्टर 20 इयर्स पढ़ लीजिए, द रैंसम ऑफ द रेड चीफ पढ़ लीजिए या द गिफ्ट ऑफ मजाई, जो भी मतलब इनकी स्टोरीज पढ़ेंगे और जो आज हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट लीफ, इसमें भी देखेंगे सरप्राइज एंडिंग। एकदम लास्ट में लगेगा कि एकदम क्या, ऐसा नहीं लगेगा कि अरे स्टोरी एंड हो गई, लेकिन थोड़ा सा बचा रहेगा, एकदम लास्ट सरप्राइज एंडिंग होती है। अब देखिए हमने क्या बताया, यहाँ पे हमने थोड़ा सा मतलब बता दिया ओ हेनरी के बारे में। एक चीज और जान लीजिए इनके बारे में, ये ओ हेनरी जो है इनका पेन नेम है। ओ हेनरी इनका पेन नेम है ओलिवर हेनरी, और इनका रियल नेम है विलियम सिडनी पोर्टर। विलियम सिडनी पोर्टर का इनका रियल नेम है। अब फ्रेंड्स हम आ जाते हैं आज की स्टोरी पे, जो स्टोरी है द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ जैसा कि टाइटल स्टोरी का, और स्टोरी के टाइटल्स का हिंदी क्या है, आखिरी पत्ता। आखिरी पत्ता यहाँ इसलिए कि आप बता दें कि ये जो सेंस है, पूरी जो स्टोरी है दो सेंस पे रिलेटेड है। लाइफ के दो पहलू होते हैं, देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, द पेसिमिज्म एंड द ऑप्टिमिज्म। जो पेसिमिज्म होता है या पेसिमिस्टिक जो लोग होते हैं उनसे दूर ही रहिए। मैं तो बोलता हूं ऐसे लोगों से जो पेसिमिस्टिक बातें करते हैं, जो पेसिमिज्म आइडियाज को रखते हैं, उनसे क्या आप दूर रहिए। आपके लाइफ में क्या होनी चाहिए, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। आपका जो व्यू है वो क्या होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक व्यू आपके अंदर होनी चाहिए। और ये पूरी स्टोरी क्या है, इसी दो पहलू को लेकर चलती है। पूरी स्टोरी जो है इन दो एस्पेक्ट का वर्णन करती है। ये पूरी स्टोरी ऑप्टिमिज्म को और पेसिमिज्म को। और बहुत सारे ऐसे मतलब पोएम्स लिखे गए हैं, जैसे आपका ए.एल. टेनिसन की पोएम है यूलिसिस, तो वो भी क्या है फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म है। उसमें बोलता है इट इज नॉट टू लेट टू सीक अ न्यू वर्ल्ड। वो बोलता है इतना मतलब मैं बूढ़ा नहीं हो गया हूं कि नई दुनिया की खोज न कर सकूं। उसके बाद से प्रॉस्पिके पढ़ेंगे, रॉबर्ट ब्राउनिंग की प्रॉस्पिके आप पढ़ेंगे, तो प्रॉस्पिके में भी उन्होंने कहा है कि आई वाज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर एंड द बेस्ट एंड द लास्ट की बात करते हैं कि मैं हमेशा से एक फाइटर रहा हूं, तो ये एकदम अंत तक मैं लड़ूं, अंत तक लड़ूं। और एक चीज और बता दें, आपकी एक हेमिंग्वे की एक नॉवल है द ओल्ड मैन एंड द शी। द ओल्ड मैन एंड द सी जो नॉवल है हेमिंग्वे की, उसमें भी देखिए बता दें, वो एक लाइन है बहुत अच्छी इंस्पायरिंग लाइन है और इंस्पायर करती है कि उसे बोलता है कि मैन मे बी डिस्ट्रॉय बट नेवर बी डिफीटेड। इंसान क्या है, इंसान को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है लेकिन उसको हराया नहीं जा सकता। और हम जीतते किससे हैं, हम जीतते हैं अपनी विल पावर से। हमारे अंदर की जो विल पावर होती है वो हमें क्या करती है, जिताती है।
तो फ्रेंड्स ये हम बस थोड़ी सी आपके मतलब कुछ लाइनें बोली जो कि मोटिवेशनल लाइनें हैं और इस स्टोरी से रिलेटेड हैं, क्योंकि सबसे अहम होता है आप अपने आप को पहले संभालिए, पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि आपको क्या करना है, कैसे चलना है, ये मायने रखता है, तभी आप कुछ भी कर पाएंगे। अदरवाइज दुनिया का कोई भी इंसान आए कितना भी आपको मोटिवेट कर दे, लेकिन जब तक आप खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, जब तक आप खुद अपने आप से ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूं, तब तक दुनिया का कोई इंसान आपसे कुछ कर नहीं सकता। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, स्टोरी पे आ जाते हैं, द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ आखिरी पत्ता। यहाँ देखिए क्या है, ये स्टोरी जो है द लास्ट लीफ फर्स्ट अपीयर्ड ऑन अक्टूबर 1595। पहली बार ये स्टोरी जो अपीयर हुई थी, आई थी, ये 15 अक्टूबर 1905 में आई और पब्लिश हुआ था 1907 में। ये स्टोरी पब्लिश हुई 1907 में। यहाँ देखिए क्या किसमें हुआ था, इनका एक स्टोरी कलेक्शन है, ओ हेनरी का एक स्टोरी कलेक्शन है, द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज के नाम से। उसी में क्या हुआ था, 1907 में ये पब्लिश हुआ था स्टोरी। अब देखिए जो ये स्टोरी है, स्टोरी का क्या है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, थर्ड पर्सन है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी में क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये जैसे देखिए क्या, ये स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू जो क्या है वो थर्ड पर्सन है। सेटिंग जो है, कहां पे सेटिंग है, कोई भी प्ले होता है, नॉवल होता है, आपकी स्टोरी होती है, उसकी सेटिंग होती है, जहां पे मतलब उसमें सीन वर्णन किए गए होते हैं, वो सेटिंग होता है। तो ग्रीनविच विलेज और ड्यूरिंग अ निमोनिया एपिडेमिक के टाइम ग्रीनविच विलेज जो है वहां पे, तो वहां का क्या है सेटिंग है और सीन वहीं के हैं। देखिए द ग्रीनविच आर्टिस्ट कॉलोनी इन न्यूयॉर्क, जो सीन लिया गया है इस स्टोरी में वो ग्रीनविच जो क्या है आर्टिस्ट कॉलोनी है न्यूयॉर्क में। अभी जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ग्रीनविच जो आर्टिस्ट कॉलोनी न्यूयॉर्क में के बारे में। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, हम मेजर कैरेक्टर्स जान जाते हैं, तो शॉर्ट स्टोरीज में ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। इसमें भी देखिए क्या है, देयर आर ओनली 3 कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर हैं, जिसमें से सू है, जॉन्सी है और बेहरमन है। सू और जॉन्सी क्या दोनों मतलब क्या है, एक यंग आर्टिस्ट हैं जो कि एक साथ ही एक अपार्टमेंट में 3rd फ्लोर पे दोनों रहती हैं। और बेहरमन क्या है, एन ओल्ड आर्टिस्ट है जो कि मतलब उसी अपार्टमेंट में जिसमें 3rd फ्लोर पे दोनों रहती हैं एक साथ, उसी अपार्टमेंट में क्या होता है, उसके नीचे क्या रहता है, ये ओल्ड जो आर्टिस्ट है रहता है। अपने लाइफ टाइम में इसने पेंटिंग नहीं बना रखा और बोलता है कि मतलब कि मैं एक ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा जो कि एक यादगार रहेगा, एक उत्कृष्ट पेंटिंग होगी जिसके बारे में लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल इतने एज तक, लगभग 60 इयर्स ओल्ड है ये, और इतने एज तक क्या है उसने कोई पेंटिंग नहीं बना के रखी हुई है। अब देखो यहाँ पे जैसे क्या है, आपके मतलब थीम आ जाते हैं, जो मेन थीम है इस स्टोरी का, मेन थीम स्टोरी का है होप, होप इज लाइफ। अब देखिए यहाँ पे क्या होप है, इसमें उम्मीद, और सेकेंड इसका जो अनदर थीम हम लेंगे उसका ट्रू फ्रेंड है। एक तरह से जो लाइफ होती है, ट्रू फ्रेंड के बिना एक तरह से लाइफ समझिए कि क्या है, एक एमलेस से कह लीजिए या जो भी मतलब आप अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी सोच होती है कि एक ट्रू फ्रेंड को इंसान किस रूप में देखता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिंबलिज्म पे आ जाते हैं। जो सिंबलिज्म है इसमें है स्टोरी में, जिसके बारे में देखिए बताया गया है। तो ट्री है, जो आईपी एक प्लांट है, ट्री है, तो होल्डिंग लाइफ, जो ट्री है उसको सिंबलाइज किया गया है होल्डिंग लाइफ से। और फॉलिंग लीफ, जिसमें पत्ते क्या और गिर रहे हैं, और पत्ते जो गिर रहे हैं वो क्या है, वो डाइट मतलब है डेथ को दर्शाता है कि वो लाइफ में क्या है, डेथ है, गिरते हुए पत्ते क्या है, वो डेथ है, मौत है। दूसरा चीज देखिए आप बता दें, जिसमें जो 2 इसमें जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, जिसमें आपका जॉन्सी और सू, ये दोनों क्या है मेजर कैरेक्टर्स हैं। तो वो क्या है, जॉन्सी जो है वो पेसिमिज्म को सिंबलाइज करती है और सू क्या है वो ऑप्टिमिज्म को सिंबलाइज करती है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम इस स्टोरी को समझते हैं। स्टोरी की शुरुआत जो होती है, द लास्ट लीफ जो स्टोरी है इसकी शुरुआत होती है न्यूयॉर्क का एक कॉलोनी है, द ग्रीनविच आर्टिस्ट कॉलोनी, वहां से इसकी शुरुआत होती है। और एक अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट में 3rd फ्लोर पे 2 पेंटर्स, जो यंग पेंटर्स हैं जिसके बारे में अभी मैंने बताया, जॉन्सी और सू, एक साथ रहती हैं।
दोनों की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में होती है। वहां पे दोनों बातें करती हैं। चूंकि इनका प्रोफेशन सेम होता है, दोनों पेंटर रहती हैं, इनके आइडियाज सेम होते हैं, इनके खान पान भी क्या हुआ सेम है। तो इस तरह से ये क्या कर लेती हैं, डिसाइड कर लेती हैं कि दोनों क्या करेंगे, एक साथ रहेंगे वहां पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो आपका ग्रीनविच आर्टिस्ट कॉलोनी है जो न्यूयॉर्क में, वो एक सस्ती कॉलोनी है। और वहां पे मतलब जो न्यू पेंटर्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे उस समय, वो क्या होते थे, वहां जाकर रहते थे। क्योंकि वहां पे क्या है, किराया वगैरह वहां पे ज्यादा नहीं था, सस्ते रूम्स मिल जाया करते थे और अपने अकॉर्डिंग मिल जाया करते थे। और वहां बहुत सारे लोग जाते भी नहीं थे। तो हर तरह से क्या था, वो जो लोकेलिटी थी वो बहुत ही अच्छी लोकेलिटी थी पेंटर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए। और उसी अपार्टमेंट में निचले हिस्से में एक ओल्ड आर्टिस्ट बेहरमन रहता था। अब यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। प्रॉब्लम क्या होता वहां पे, उस शहर में, पूरे लोकेलिटी में निमोनिया एपिडेमिक आ जाती है। सारे लोग निमोनिया से क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। और डॉक्टर्स भी परेशान हैं लोगों को ठीक करने के लिए। सारे डॉक्टर्स क्या होते हैं, लगे रहते हैं। और आए दिन क्या है, ये बहुत ही ज्यादा फैल जाता है। उस पूरी कॉलोनी में लगभग सारे लोग क्या होते हैं, निमोनिया से पीड़ित हो जाते हैं। कुछ समय के पश्चात क्या होता है, जॉन्सी भी बीमार पड़ती है। और जब उसका इलाज होता है तो पता चलता है उसको भी क्या हो गया, निमोनिया हो गया है। अब उसकी फ्रेंड जो है सू बहुत परेशान हो जाती है और वो चाहती है कि उसकी दोस्त जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और इसलिए क्या होता है, वो डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर क्या होते हैं, उसको देखते हैं और ये बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं वहां पे कि नहीं ये क्या है, इसको निमोनिया हो चुका है और इसको क्या है, हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। वहां से क्या होता है, सू और परेशान हो जाती है और जानसी को वो हॉस्पिटल लेके जाती है। और हॉस्पिटल में क्या होती है, जानसी एडमिट हो जाती है। अब वहां पे इसका इलाज चल रहा होता है। और इलाज जब चल रहा होता है तो डे बाय डे क्या होता है, इसके कंडीशंस में इसका जो हेल्थ है वो सुधरना चाहिए, लेकिन डे बाय डे क्या होता है, वो बिगड़ता जाता है। सारे लोग परेशान हैं, डॉक्टर्स परेशान हैं, उसकी दोस्त सू परेशान है, सबके सब परेशान है कि आखिर क्या रीजन है कि दवा चली रहा है, दवा दिया जा रहा है और क्या उसकी जो तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, वो बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। फ्रेंड्स आगे क्या होता है, उसकी तबीयत इसलिए बिगड़ती जा रही है क्योंकि जॉन्सी चाहती ही नहीं है कि वो ठीक हो पाए। उसके माइंड में हो गया कि नहीं वो ठीक नहीं हो पाएगी, सी विल नेवर क्योर, वो कभी ठीक हो ही नहीं पाएगी। उसके माइंड में बैठ गया है, घर कर गया है और इसीलिए क्या वो ठीक नहीं हो पा रही। इस कारण से वो दवा टाइम से नहीं खाती है। जो भी डॉक्टर्स कहते हैं कि तुमको ऐसे रहना, उस तरह से क्या करती है, वो ट्रीट नहीं करती, वो अपने तरीके से जो इसके मन में आता है वही करती है। तो इस तरह से डे बाय डे क्या होता है, डे आफ्टर डे क्या होता है, उसकी तबीयत में सुधार न होकर उसकी तबीयत और क्या होती है, बिगड़ती जाती है। अब एक दिन क्या होता है, उसकी फ्रेंड जो सू है वो उसके पास बैठी रहती है और देखती है कि जानसी एकटक, उसकी जो नजर है विंडो है, विंडो के पास आईवी, एक ट्री है आईवी, उस पे क्या है, उस पे लीफ है, उस पे पत्ते हैं, उनके तरफ वो देख रही है, एकटक देखी जा रही है। सू जानसी से बात कर रही है लेकिन वो उसको नोटिस कर ही नहीं रही है क्योंकि उसका ध्यान क्या है, आईवी लता है उस पे पड़ी हुई है, उसके पत्तों पे पड़ी हुई है। वो बिल्कुल भी अपने फ्रेंड को नोटिस नहीं कर रही है, उसकी बातों को नोटिस नहीं कर रही है, उसको कुछ सुन ही नहीं पा रही है, वो उसके तरफ देख रही है। और उसके बाद से वो कुछ मर्मरिंग करती है, मर्मरिंग कुछ उल्टा गिनती है, 100, 90, 89 ऐसे करके, मतलब वो गिनती रहती है, 100 से उल्टा गिनती रहती है। उसके बाद से अब उसकी फ्रेंड परेशान होती है और उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो। जब वो पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो तो वहां पे क्या होता है, जानसी जो है वो बताती है कि देखो विंडो के पास क्या है, जो आईवी के लता है, और जो आईवी लता है उसमें तमाम पत्ते हैं, बहुत सारे पत्ते थे और सारे पत्ते क्या हो चुके हैं, गिर चुके हैं। और उसके बाद जैसे जैसे पत्ते गिर रहे हैं वैसे वैसे मेरी तबीयत में क्या हो रहा है, सुधार न होके और मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। तो जिस दिन ये पूरी जो आईवी लता, इसके सारे पत्ते जिस दिन गिर जाएंगे, मैं क्या हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अब ये उसके माइंड में क्या है, वो पेसिमिज्म वाली भावना आ गई है, वो उसके माइंड में थोड़ा भी ऑप्टिमिस्टिक व्यू नहीं है, वो पेसिमिज्म में चली गई है। उसकी फ्रेंड जब इस बात को सुनती है
तो उसकी फ्रेंड जब उसकी बात को सुनती है तो उसको स्कॉल्ड करती है, डांटती है और कहती है इस तरह की बेहूदी बातें मत करो, ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ का पत्तों से क्या लेना देना, ठीक तुमको होना है, समय से दवा खाओ, जो डॉक्टर कह रहे हैं उनकी बात को मानो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जानसी कहीं से भी क्या है, वो तैयार नहीं है इन सब चीजों के लिए कि वो ठीक हो पाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सु क्या है डॉक्टर्स को भी ये बात बोलती है और डॉक्टर से जब ये बात बोलती है, डे बाय डे उसके जो तबीयत है वो बिगड़ती जाती है। तो डॉक्टर्स सु से बोलते हैं कि ये बताइए कि क्या जॉन्सी को कोई प्रॉब्लम है, किससे इसका रिलेशन है, फ्रेंडशिप है, या ऐसा कुछ पर्सन है जो इसको परेशान कर रहा है, या ऐसी यादें हैं जो इसको परेशान कर रही है, जो कि ये केयर नहीं कर पा रही है, अपने स्वास्थ्य पर नहीं ध्यान दे पा रही है, दवा नहीं ठीक से खा पा रही है, कुछ तो है। लेकिन सु कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है नहीं मैं इसके साथ से काफी दिनों से हूँ और ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई फ्रेंड नहीं है, इसका किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, इसकी एक ख्वाहिश रहती है, हमेशा से इसकी एक ख्वाहिश थी, और एक ख्वाहिश थी कि वो हमेशा, देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि वो इटली जाना चाहती थी और बे ऑफ नेपल्स की पिक्चर को बनाना चाहती थी। ये इसकी हमेशा से इसकी ख्वाहिश थी। फिर डॉक्टर कहते हैं तब तो इसको और मुश्किल है क्योंकि वो खुद ठीक होना नहीं चाहती है, और इसलिए इसको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको खुश रखना होगा, इसको अच्छे से अच्छी कहानियां सुनानी पड़ेगी, अच्छे से रखना पड़ेगा। और उसके बाद से उसकी जो फ्रेंड इतनी बात सुनती है तो क्या करती है, कहती है ठीक है, और अपने फ्रेंड जॉन्सी को दूसरे तरफ मोड़ लेती है, उसको शांत सुनाती है, फिर पेंटिंग के बारे में बात करती है, तमाम दूसरे तरह की बातें करती है ताकि उसका माइंड क्या हो, चेंज हो जाए। लेकिन नहीं, उसका माइंड चेंज नहीं होता। वो एकटक वो खिड़की की तरफ देखती है और लता जो है, भी लता है, उसके जो पत्ते हैं उन पत्तों पे ध्यान देती है, दिखते हुए फॉलिंग जो लिप्स हैं उनको क्या करती है, वो देखती रहती है। उसके बाद से सु बहुत परेशान होती है और घर आती है। घर आने के बाद से जो ओल्ड बेहरमैन है उसके बारे में भी क्या वो बताती है, अपने फ्रेंड के बारे में उससे बताती है कि उसकी जो फ्रेंड है जॉन्सी, उसके मन में इस तरह की बातें आ गई हैं। बेहरमैन भी आता है हॉस्पिटल, जॉन्सी को समझाता है, डॉक्टर से मिलता है और वो भी उसको स्कॉल्ड करता है कि नहीं इस तरह की चीजें नहीं माइंड में रखो, इसका लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। किसी तरीके से उसको दोनों को दोनों सोचते हैं कि वो अपने माइंड को चेंज करे, लेकिन वो माइंड को चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बिल्कुल सोच रही है कि नहीं मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। अब फ्रेंड्स देखिए होता क्या है, अब अगले दिन उसकी दोस्त जब आती है, नेक्स्ट डे जब उसकी दोस्त सु आती है तो कहती है देखो बस कुछ ही पत्ते बच गए हैं, और लास्ट में एक ऐसा दिन आता है कि एक ही पत्ता क्या होता है, बचता है। जब सु उसके पास आती है, बैठती है, तो कहती है कि देखो सिर्फ एक पत्ता बचा हुआ है, द लास्ट लीफ, वही एक बचा हुआ है और वो गिर जाएगा और मैं क्या हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। यहाँ पे सु बहुत गुस्सा करती है उसके ऊपर और बहुत ही ज्यादा बोलती है, कहती है नहीं बिल्कुल तुम इस तरह के वाहियात ख्याल क्या करो, दिमाग से निकाल दो, लेकिन वो मानती नहीं है। अब देखिए होता क्या है, उसी दिन जिस दिन वो आई रहती है हॉस्पिटल में मिलने के लिए, सु अपने फ्रेंड के पास उसे डेली जाती है, तो मिलने जब आई रहती है उसी दिन रात में क्या होता है, जोर से आंधी तूफान आता है और बारिश होती है, बहुत जोर से क्या होती है, बारिश होती है। और अगले दिन सुबह जब सु अपने फ्रेंड के पास जाती है, जॉन्सी के पास हॉस्पिटल, तो सबसे पहले वो कहती है कि जल्दी से क्या करो, खिड़की खोलो, मुझे देखना है कि वो पत्ता बचा है कि गिरा है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, आपकी जो थिंकिंग है कितना डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग पे, कि वो आंधी तूफान के बारे में नहीं सोचती, कितने आंधी तूफान आए, तमाम चीजें हुई, उसकी फ्रेंड आई है और उसके साथ इतने अच्छे से हो रहा रही थी, उसके बारे में नहीं सोचती है, बल्कि वो सोचती है उन पत्तों के बारे में, टोटल मतलब। और सोच लीजिए हर होल अटेंशन वाज ऑन द लीफ, उसका पूरा का पूरा अटेंशन क्या था, उस लीफ पे था, पत्ते पे था। जॉन्सी जाके खिड़की को खोलती है और वहां पे क्या होता है, ये पता चलता है कि एक जो आखिरी पत्ता है वो तो गिरा ही नहीं है। अब गिरा ही नहीं है और यहां से क्या होता है, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। समझे कि क्या होता है यहाँ पे, क्या एक मतलब टर्निंग पॉइंट है, एक ट्विस्ट स्टोरी का है ये। और यहाँ से क्या, अब जैसे वो सु देखती है, जॉन्सी देखती है कि पत्ता नहीं गिरा है, तुरंत क्या होती है, सु जो है जॉन्सी के पास आती है और कहती है कि देखो आखिरी पत्ता है, क्या वो गिरा नहीं है, ईश्वर भी चाहते हैं कि तुम जिंदा रहो और तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और ठीक होकर हम लोग क्या करेंगे, घर चलेंगे।
यहाँ फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पे सू के अंदर जो कि अब तक पेसिमिज्म में जी रही थी, उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्टिक व्यू उसका हो जाता है और उसको लग जाता है कि नहीं वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और वो तुरंत अपने फ्रेंड से क्या एक सूप मांगती है और पीती है, और इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे वो दवा को अच्छे से खाते हुए फिर क्या होती है, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर को चली जाती है। दोनों फ्रेंड्स घर जाते हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं, दोनों बातें करते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या है, यहाँ पे जैसे लग रहा है कि स्टोरी क्या हो गई, एंड हो गई, लेकिन कुछ समय के पश्चात क्या होता है, उसकी फ्रेंड जो है, कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद से उसकी फ्रेंड जो है क्या करती है, वो सू जो है जॉन्सी से बताती है कि हम लोग के नीचे क्या है, जो ओल्ड पेंटर रहता था बेहरमैन, उसकी डेथ हो गई है। वो भी क्या हो गया था, बारिश से भीगने के कारण उसकी निमोनिया हो गई, और निमोनिया की वजह से क्या हो गया, डेथ हो गई। और उसके यहाँ क्या पाया गया, एक येलो और ग्रीन कलर के पेंट पाए गए, एक ब्रश पाया गया और एक बहुत बड़ी सीढ़ी पाई गई। ये चीज, इतनी बात सुनकर जॉन्सी जो होती है वो सीरियस हो जाती है और सू उसको समझाती है कि इन सब चीजों पे ध्यान मत दो, इसमें कहीं से तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और उसके बाद से क्या होता है फ्रेंड्स, यहीं पे स्टोरी ये एंड हो जाती है। अब यहाँ देखिए क्या है, अभी इसके पहले हमने क्या बताया, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि जो स्टोरी है ये क्या करते हैं, ये नेचुरलिस्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, विटी नरेशन करते हैं और सरप्राइज एंडिंग करते हैं। मतलब देखिए अभी क्या सरप्राइज एंडिंग है, अभी स्टोरी खत्म हो गई, लेकिन बहुत लोगों के माइंड में मैं भी जब इस स्टोरी को पढ़ा तो मुझे लगा कि स्टोरी खत्म हो गई, लेकिन यहाँ रियल क्या है, रियल ये है कि जो लास्ट लीफ है, आप कुछ सोचिए कि एक एक करके पत्ते क्या होते हैं, गिरते जा रहे हैं, और एक एक करके पत्ते जब गिरते जा रहे हैं तो इतने आंधी तूफान में कैसे एक पत्ता नहीं गिर सकता है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो पत्ता था वो क्या था, आर्टिफिशियल पत्ता था। रियल जो लीफ था वो क्या, वो आंधी तूफान में गिर गया, लेकिन बारिश में भीगकर बेहरमन ने क्या किया, उस पत्ते को बनाया, क्योंकि बेहरमन के माइंड में ये बात घर कर गई थी, बैठ गई थी कि इस लड़की के अंदर क्या है, पेसिमिज्म आ गया है, और वो पत्ता ही है जो उसके जीवन को बचा सकता है। बाकी दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंसान क्या कर सकता है, उस लड़की को बचा नहीं सकता है। तो इसलिए क्या करता है, वो बारिश में भीग कर क्या होता है, उस पत्ते को बनाता है, और बारिश में भीगने की वजह से क्या होता है, उसको निमोनिया होती है, और निमोनिया को फेस नहीं कर पाता, इसकी वजह से उसकी क्या होती है, डेथ होती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या हुआ, हमने द लास्ट लीफ को समझाया, हेनरी के द्वारा लिखी गई जो स्टोरी है। अब इसके पहले हमने बताया, जैसे देखिए क्या है, मेन यही है, यही लाइफ है हमारा। जब तक हम अपने आप को नहीं प्रिपेयर करेंगे किसी काम के लिए कि नहीं मैं इस काम को अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब तक आप किसी भी काम को कर नहीं पाएंगे और ठीक भी नहीं हो पाएंगे। मेंटली पहले हमको अपने आप को स्ट्रांग बनाना होता है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना होता है। दुनिया का कोई इंसान आपसे बेहतर आपको नहीं जानता, यू नो। और इसीलिए देखिए अलेक्जेंडर पोप ने कहा भी है कि नो देन thyself presume not God to skin, the proper study of mankind is man। ये बात करते हैं पोप कि अपने बारे में हमको जानना चाहिए, पहले अपना हम एनालिसिस करें और क्या करें, अपने आप को समझें। किसी से कंप्लेन करने से कोई मतलब नहीं होता है, ऐसे लाइफ नहीं होती है। और पूरी जो स्टोरी है एकदम क्या है, ऑप्टिमिज्म से भरी हुई है। जैसे ही देखिए जॉन्सी के दिमाग में आता है कि नहीं वो ठीक हो सकती है, वो क्या होती है, वो ठीक हो जाती है, और ठीक होकर क्या होती है, वो चली जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने क्या किया, द लास्ट लीफ को पढ़ा, और ये हमारा वीडियो कैसा लगा। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मेरी फेवरेट स्टोरी में से एक स्टोरी है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये स्टोरी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।